बहुत सारे लोगों को तो मुंह जवानी भी ध्यान है। कोई भी जन पढ़ दे जो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस सबसे पहले मैं इस बात को देखना है कि हम इस संसार में क्यों हैं, हम यहाँ पर क्यों जमा होते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग कोई रिवाज पूरा करने नहीं आते हैं ना, हम लोग यहाँ पर किसी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं या मनोरंजन के लिए आते हैं। क्योंकि जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं उसको क्या है, संसार लोग क्या बोलते हैं कि भक्ति तब की जाती है जब इंसान क्या है, बुढ़ा हो जाता है। आप संसार में किससे बात करोगे तो कहेंगे अभी तुम्हारी भक्ति करने की उम्र है। भक्ति तो तब की जाती है जब इंसान क्या है, बुढ़ा हो जाता है। बाहर के लोगों से आगे बात करोगे। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। हमारे परमेश्वर को खर्च किया हुआ नहीं चाहिए, उसको फर्स्ट हैंड चाहिए। हालेलुया। जब कुछ बचा ही नहीं, अब किसी काम के नहीं, चलो परमेश्वर को देते। हमारे परमेश्वर को ऐसा बलिदान नहीं चाहिए। हमारे परमेश्वर को क्या है, लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। तो हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, हम लोग क्या है, हम लोग जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमारा परमेश्वर क्या है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उसकी उपस्थिति में हैं। और हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम में से सबके पास क्या है, एक लक्ष्य है। जितने भी लोग हम यहाँ पर जमा हुए हैं और जितने भी लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उनके पास एक लक्ष्य है परमेश्वर की ओर से। और वो लक्ष्य क्या है, उसके पुत्र यीशु की समानता में बदलना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है एक जगह पर, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं हो जाती, तुम स्वर्ग के राज्य में किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करोगे। हम यहाँ पर क्या है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए जमा नहीं हुए। हमारे पास, हम सबके पास, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हम सबके पास क्या है, एक टारगेट है। और वो टारगेट क्या है, हमें यीशु मसीह के चरित्र का पीछा करना है। हालेलुया। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो फिर हमारा क्या है, इकट्ठा होना या बैठना क्या है, बेकार है। अगर हमारे मन में वो लक्ष्य नहीं है कि हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के समान बने, तो हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह के पास साथ पीछे भी क्या है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। भीड़, बाइबल में लिखा है कि भीड़ों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। लेकिन उन सबका क्या है, उद्देश्य यीशु मसीह नहीं था। कई जगह क्या है, यीशु मसीह जंगल में चमत्कार करता था और खाना खिलाता था लोगों को चमत्कार करके। कई जगह उसने लोगों को मछलियां और रोटियां खिलाई। तो बहुत सारे लोग तो क्या है, इसलिए चलते थे, इसके साथ लगे रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए। आज भी क्या है, केवल 5% लोग, अंदाजा लगा रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर जानता है, बहुत थोड़े 5% लोग मान के चलो आप, जो यीशु मसीह के चरित्र का पीछा कर रहे हैं। 95% लोगों को क्या है, यीशु मसीह से आशीष चाहिए। मुझे कार मिल जाए, एक बहुत सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाए। सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारी सुंदर चीजें सुंदर नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों को सुंदर लड़की चाहिए, लेकिन को ये नहीं पता कि शादी से पहले उसके 2 सींग गायब होते हैं। हाँ, तो शादी के बाद उसकी कुछ सींग और दांत बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जो सुंदरता आपने देखी थी, पूरा उसका असली रूप निकल के आता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, चार्म इज डिसेप्टिव, सुंदरता धोखा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहन या जो भाई सुंदर है तो वो अंदर से करप्टेड है, सब ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आपका फोकस है उस चीज पर, तो आप धोखे में हो। बहुत सारी चीजें जो सुंदर दिखती हैं वो सुंदर नहीं होती। बहुत सारे लोग शादी किस बेसिस पे करते हैं, सुंदरता के बेसिस पे। और जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर वो 2 दांत यहाँ से निकलते हैं और 2 ऊपर सींग निकलते हैं। फिर जब असली रूप सामने आता है, कहते हैं प्रभु कहाँ पे कलेश वाली, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही सही था, या ऐसे ही सही थी मैं।
हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिनके लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो पूरे तरीके से, क्योंकि वो क्या है, लाइफ टाइम के फैसले होते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रभु मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। अरे इच्छा, कुछ जीवन के फैसले ऐसे होते हैं जिसमें हम यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह थोड़ा साइड से खड़ा होना, मैं शादी करने जा रहा हूँ, थोड़ा साइड से खड़ा रहना, बीच में हस्तक्षेप मत करना। हाँ, प्रभु कहता मत कर उससे शादी, जीवन बर्बाद हो जाएगा तेरा। प्रभु आप चुप रहो ना, आप चर्च में बस प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां पर आपकी इच्छा जानेंगे क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जिसमें हमें क्या है, यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना। नहीं तो आप बाद में क्या करोगे, फिर सिर्फ दुआएं करते रहोगे, उपवास रखते रहोगे, जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ भी क्या है, बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, लेकिन क्या है, केवल 12 उसके चेले थे जो लास्ट में उसके साथ बने रहे। हम लोगों को क्या है, उन्हीं चेलों की लीक पर चलना है। हालेलुया। उन जो उसके 12 चेले थे, उनका लक्ष्य कुछ नहीं था, उनका लक्ष्य पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य आशीष नहीं था, पृथ्वी की भौतिक आशीष नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था कि उसने पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हम तुझसे दूर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास हैं। जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो यीशु मसीह के चरित्र का पीछा कर रहे थे, उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना था। हालेलुया, हालेलुया। जिस संसार को हम देखते हैं वो संसार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है, और ये सच भी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और न्याय वाले दिन उसका आत्मा नरक में डाला जाए तो उसे कोई लाभ नहीं है। इंसान को लगता है कि हम लोग क्या है, बहुत सालों तक जिएंगे, अभी 400-500 साल जिएंगे, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन किसी को नहीं मालूम नेक्स्ट मोमेंट शैतान उसके साथ क्या करने वाला है। इसलिए ये समय है कि हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के योग्य हाथों में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा एक ही लक्ष्य हो, हमको अपने स्वामी, हमको अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का पीछा करना है। स्वर्ग और नरक एक वास्तविक जगह है, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता हो तो सुन ले। जितना रियल ये संसार नहीं है, उतना ही रियल स्वर्ग और नरक है। जो दिखता है वो रियल नहीं है। हम लोग क्योंकि शारीरिक आंखों से दिखते हैं तो हमको रियल लगता है। जो दिखता है वो रियल नहीं है, वो टेम्परेरी है, मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए। लेकिन इसके बाद जो संसार आएगा वो क्या है, अनित्य है और अमर संसार है। अगर हम यीशु मसीह के बिना मर गए तो ये कड़वा सच है कि हमें हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। गर्मियां आती है ना, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला था तो बहुत सारे लोग सिर पकड़ लेते हैं, अरे गर्मियां आ गई। और जैसे मुझे क्या है, जाड़े अच्छे लगते हैं, तो जाड़े आने वाले थे तो मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे गर्मियां अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में क्या है, अपने इधर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 45, 46, 47, ज़्यादा से ज़्यादा 50। इंडिया में कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर 50 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। नरक में कितना है, अभी तो 3000 है शायद, वर्तमान में 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आप 45 नहीं झेल पाते हो, 45 में एक दूसरे को छेते चक्कर मारते हो, 3000 डिग्री पे आपकी क्या हालत होगी। रियल जगह है नरक। बहुत सारे लोगों के सामने नरक का स्वर है, मेरे तो इतने काम पड़े हैं संसार में, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है। प्रभु कहता है देख लेना, थोड़ी बहुत जल्दी देख लेना, बहुत जल्दी आपको एक खबर मिलेगी कुछ ही सालों में कि संसार से कुछ करोड़ लोग गायब हो चुके एकदम झटके से। यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। अगर, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे कैसे? लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो उसने अपना क्या है, एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने ईसाइयों से प्रेम नहीं किया, किसी विशेष कौम से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि उसने क्या किया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास करे, वो क्या है, नाश नहीं होगा। आज किसी से भी आप पूछोगे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? हाँ करता हूं ना। जैसे ही मंदिर सामने आता है तो क्या है, गुटखा छुपा लेता हूं और आगे जाके फिर मिला के फिर खा लेता हूं। सब लोग विश्वास करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके अंदर आपको ईश्वर का क्या है, ईश्वर का आदर नहीं मिलेगा। भय बहुत बड़ी चीज होती है, आदर सब करते हैं, लेकिन क्या है लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास करे।
हमारी बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। अगर हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो हम लोगों को क्या है, कर्म करना है। कर्म क्या है? परमेश्वर के सामने आपका विश्वास कैसे प्रकट होता है? लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और अपना एकलौता पुत्र भी नरक छोड़ा, परंतु उसको परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए तैयार हो गया, और ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, धार्मिकता गिनी गई। इस विश्वास को उसने क्या है, अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो। अगर आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और आपके जीवन में 100 काम हैं, 100 संसार की चीजें आप लेकर चल रहे हो, आप ये भी करते हो, गलत कामों में लगे हुए हो, आपका जो गुप्त जीवन है गुनाहों से भरा पड़ा है, और आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो हमेशा परमेश्वर आपसे एक डिमांड करेगा। वो डिमांड क्या होगा? आपका खुद का जीवन, आपकी बुरी अभिलाषाएं, आपकी बुरी आदतें, ऐसे काम जो आप गुप्त में करते हो और परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बुरी इच्छाएं, ये क्या है, जब आप उनसे दूर रहोगे, उनको छोड़ोगे, तो आप परमेश्वर को दिखाते हो कि अब मैं अपने विश्वास को क्या है, कर्म के साथ आपके सामने दिखा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह क्या है, नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोगों को क्या करना है? अनंत जीवन पाना है। आजकल लोगों को अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं है, उनको खाली इस जीवन से मतलब है। हम लोगों को क्या करना है? यीशु मसीह का पीछा करना है। आज क्या है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के चरित्र का पीछा करना है। यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हमने उस दिन बताया था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो क्या कह रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो ये नहीं कह रहा है कि किसी धर्म के पीछे। मेरे पीछे का मतलब यदि कोई मेरे जैसा बनना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे जैसा बनना चाहे, जैसा मैं था संसार में, तो वो क्या करे? अपने आप से इनकार करे। हम लोग क्या है, हम लोग तब तक यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते, तब तक यीशु मसीह के चरित्र का पीछा नहीं कर सकते, जब तक हमारे अंदर क्या है, हम अपने आप को जानते होंगे कि हाँ मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। यू कॉल इट ईगो, आई कॉल इट सेल्फ रेस्पेक्ट। व्हाट्सएप पर लगाते हैं लोग, आप इसको घमंड कहते हो, मैं इसको सेल्फ रेस्पेक्ट कहता हूं। अरे कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। यीशु मसीह का तो कितना बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। वो तो परमेश्वर था खुद। लिखा है कि उसने अपने आप क्या कर दिया? शून्य कर दिया। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को यीशु मसीह के चरित्र का पीछा करना है। हम लोग इसीलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन लोगों को क्या है, इन बातों से मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या है, लिखा है परमेश्वर का भय क्या है? बुराई से परे रहना है। और क्या है? बुराइयों से परे रहना है। जब हम उसका भय मानते हैं तो हम लोग क्या है, बुराइयों से परे रहते हैं। थोड़ा और देखेंगे 17वें आयत पढ़े कोई जन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बस, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि यीशु मसीह क्या है, आप पर दंड की आज्ञा दे। सबसे जो बेस्ट गिफ्ट है, सबसे जो बेस्ट प्रेजेंट है जो कोई किसी को दे सकता था, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में पूरी मानव जाति को दे दिया। सबसे सुंदर उपहार। जब यीशु मसीह, आज बहुत सारे लोगों के जीवन हारे हुए, पता है क्यों है? बहुत सारे लोगों के जीवनों में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। एक छोड़ती नहीं, दूसरी आती है, दूसरी छोड़ती नहीं, तीसरी बुलाती है, तीसरी छोड़ती नहीं, चौथी बुलाती है। कहीं ना कहीं क्या है, उनके जीवन में परमेश्वर के का भय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं जो समर्पण परमेश्वर के प्रति होना चाहिए वो नहीं है। लिखा है वो इस संसार में इसलिए नहीं आया कि संसार को दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया संसार में। हमारा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके पास किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। जब वो किसी के जीवन में आता है तो क्या है, सामर्थ्य लेकर आता है, चंगाई लेकर आता है। उसके अंदर कमी घटी होगी, उसको पूरा करता है। वो संसार में इसलिए नहीं आया कि वो क्या है, दंड की आज्ञा दे। वो हमको आशीषित करने के लिए आया। लेकिन क्या है, उसका एक क्रम है। पहले हमारे जीवन में वो तो आए। बहुत सारे लोगों को क्या है, यीशु मसीह नहीं चाहिए।
क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तू दारू मत पी, गुटखा मत खा, निंदा मत कर, झगड़ा मत कर, व्यभिचार मत कर। तो फिर जिंदा ही आए के लिए मरी जाए उससे बढ़िया। तो यीशु मसीह नहीं चाहिए लोगों को, आशीष चाहिए। मकान के ऊपर मकान चाहिए, धंधे में आशीष चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। परचूनी दुकान में जाता ना पर्चा बना के सामान खरीदने के लिए भी पकड़ा देते रोज सुबह परमेश्वर को, प्रभु ये पर्ची है, सामान पहुंचवा देना घर पे मेरा। लेकिन हमारा परमेश्वर ही बहुत सयाना है, नहीं देगा आशीष जब तक पहले उसको नहीं ढूंढोगे। और जब वो आपके जीवन में पूरे तरीके से आ जाएगा तो आशीषें आपके लिए भौतिक सुख तो अपने आप आएंगे, आपके काम अपने आप आएंगे। लिखा है वो संसार में इसलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा दे। जब वो किसी के जीवन में इसलिए आता है तो इसलिए नहीं आता है कि उसके जीवन को और ज्यादा क्रिटिकल बना दे। भाई हमारा परमेश्वर क्या है, उसके अंदर सब अच्छे गुण है। जब किसी के अंदर आएगा तो अच्छा ही तो बनाएगा। लिखा है राजा के साथ संगति करोगे तो राजा जैसे बनोगे, और भिखारी के साथ संगति करोगे तो भिखारी बन जाओगे। जब यीशु मसीह हमारा क्या है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, उसके साथ संगति करेंगे तो कैसे बनेंगे, राजकुमार बनेंगे, हालेलुया, राजा बनेंगे हम लोग। वो क्या है, कमजोर नहीं है। लेकिन हम कमजोर कैसे कर देते हैं, हम क्या है अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको न छोड़ने के द्वारा, अपने मन को कठोर करने के द्वारा हम उसको सीमित कर देते हैं। जबकि वो क्या है, असीमित परमेश्वर है, इनफाइनाइट गॉड है, अनलिमिटेड गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है। वो संसार में इसलिए नहीं आया कि दंड की आज्ञा दे, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया, आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए आया, आपके मन को शांति देने के लिए आया। यदि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, यीशु मसीह के नाम में जाता रहेगा। आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, कमी घटी है, सब कुछ दूर करने के लिए आया। लेकिन बात यह है, क्या हम उसको उतना आदर देते हैं? भाइयों ने लिखा है कि जब तूने दुष्ट को देखा था, तू दुष्ट का संगी हो गया। जब यहां से जाते हैं, अरे क्या क्या रखा है मोबाइल में भर के, परमेश्वर देख रहा है भाई, क्या देखते हो तुम, और तुम सोचते हो कि तुम्हें आशीष कैसे दे देगा भैया। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, देयर इज नो, उसके अंदर कोई भी इतना भी दोष नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलीसियाओं में आने वाले बच्चे लड़के जो क्या है चर्च में दिखाते हैं, लेकिन उनके मोबाइल से आप उनका मोबाइल चेक करो तो आपको पता पड़ेगा वो कितने धर्मी हैं या कितने बड़े पाखंडी हैं। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह क्या है, पवित्र परमेश्वर है। लिखा है बिना पवित्रता के ये अनहोना है कि कोई उसको प्रसन्न कर सके। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, आपको पवित्र बनना है, आपको बुराइयों से दूर रहना है, गलत चीजों से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, गुटखे से दूर रहना है, दारू से दूर रहना है, तमाम बुरी बातों से दूर रहना है। जब आप इन सब चीजों से दूरी बनाओगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा, अभिषेक देगा, शांति देगा। आपके जीवन में जो बिगड़ी परिस्थितियां हैं वो सब सही होती चली जाएगी। क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया। दंड तो मानव जाति खुद अपने ऊपर लेकर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या पाए, उद्धार पाए। अब बताइए, उद्धार बड़ा या भौतिक आशीषें बड़ी? संसार की आशीषें बड़ी हैं या उद्धार बड़ा है? लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को पाए और न्याय वाले दिन उसकी आत्मा को नरक में डाला है तो उसे क्या लाभ? परमेश्वर क्या है, आपको सुपरनेचुरली ब्लेस करना चाहता है। आपकी पहली जरूरत उद्धार है। हमारी पहली जरूरत पैसा, ये वो सब चीजें नहीं है। अरे इन्हीं लोगों ने तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के उद्धार से दूर कर दिया। आज क्या है, यीशु मसीह को जानने वाले भी लोग क्या है, विलासिता में पड़ गए, भोग विलास में पड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या है, उनके लिए क्या है, परमेश्वर से संबंध रखना कोई उत्साह की बात नहीं रही है। जबकि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर आपको एक बार उसका चस्का लग जाए, एक बार आपको परमेश्वर मिल जाए ना, आपको किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। यीशु मसीह की आपको इतना अच्छा लगेगा अंदर से। हालेलुया। लेकिन हमको क्यों प्रार्थना में मजा नहीं आता, क्यों हमको बाइबल ऐसा लगता है, अरे क्या पल्ले पड़ गया। बहुत से लोग तो कहते हैं, अरे मैंने क्या पल्ले पड़ गया मेरे। बहुत से लोग कहते हैं क्या पाल लिया मैंने। अरे इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है।
लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, या तो उस पार चले जाओ या इस पार आ जाओ। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होगा, हम क्या है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। संसार को पता ही नहीं है, संसार बुराई में लगा पड़ा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शैतान ने इतना लोगों को भ्रष्ट कर दिया, उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी है, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। विदिन 10 सालों के अंदर आपको ये घटना, आपके सामने ये घटना हो जाएगी। रैप्चर होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। जितने भी लोग तैयार हैं उसके, जो बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जो पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, जो दुआओं में अपना समय बिताते हैं, उपवास रखते हैं, बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, कलीसिया में निरंतर आते रहते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने घर आते हैं, बुराइयां हो भी जाए, उनसे गलती हो भी जाए तो फिर से परमेश्वर से माफी मांगते लग जाते हैं, ऐसे लोगों को लेने के लिए आ रहा है वो। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हम लोगों को क्या है, उस पर विश्वास करना। विश्वास का मतलब क्या है, अपना जो सब कुछ है उसको दे देना है। जो हमारी प्रिय चीज है हमको उसको क्या है, परमेश्वर को दे देनी है। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर के साथ क्या है, अनंत के दिनों में अपने संबंध को और अधिक मजबूत करना है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग क्या है, कई बार सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं बदल रहे, क्यों लोग नहीं बदल रहे, क्यों लोग कलीसिया में नहीं आते हैं, क्योंकि हम नहीं बदल रहे। खरबूजे को देख के तो खरबूजा रंग बदलेगा? हम लोग नहीं बदल रहे। ये समय है हम लोग बदले अपने आप को। आजकल क्या है, लोगों को कोई मतलब नहीं है धार्मिकता से, पवित्रता से। निकालें, यदि हम पतरस की पुस्तक निकालें, थोड़ा देखें, थोड़ा सा देखूंगा। पहला पत्रस 15 एक का 15। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तो धोखे में हैं। उनको लगता है जब यीशु मसीह आएगा तो स्वर्गदूत होगा, इसको पहले उठाओ, इसने बलिदान के साथ वाचा बांधी, मेरे साथ इसको उठाओ। धन्य है मेरे विश्वासों के दास, जो थोड़े में विश्वास हो गया पिता के आनंद में सहभागी हो। बहुत सारे लोगों को तो ये कॉन्फिडेंस है। लिखा है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला यीशु मसीह है, हमारा बुलाने वाला पवित्र आत्मा है, हमारा बुलाने वाला जीवित परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है जिसने हमको बुलाया है। लिखा है जैसा वो पवित्र है। कितना पवित्र है? आप परमेश्वर की पवित्रता को नाप सकते हो? वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। वो खुद कहता है वो हमारी भलाई चाहता है। कहता, बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। तो उन्हें मर जाएगा, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। अरे देखना चाहता है तो कुछ कर, तभी तो देखेगा तू। 8-10 घंटे प्रार्थना कर, खाना छोड़ 10-10 दिन, तब तो देखने को मिलेगा। अब तू सोचे कि 5 मिनट की प्रार्थना करता है, तुम्हें कैसे देख लेगा भैया? पूरी तरह से तू अंदर से तेरी बॉडी करप्ट है, सोल करप्ट है, कैसे देख लेगा मेरे को? मैं आऊंगा सामने तो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर हमारे भले के लिए हमारे अपने आप को प्रकट नहीं करता हमारे ऊपर। बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। हालेलुया। लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला बहुत पवित्र है। लिखा है कि क्या है, स्वर्गदूत और करूब जितने भी वहां पर आकाश में प्राणी है, स्वर्ग में, वो सब उसकी महिमा करते रहते हैं और कहते रहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो उसकी पवित्रता पर एम्फेसिस डालते हैं, जोर डालते हैं, क्योंकि वो क्या है, पवित्र है, अति पवित्र है। लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। अब नाप लो, आप घर जाके हम सबको नापना है परमेश्वर हमारा कितना पवित्र है और हमें कितना पवित्र बनना है। ये क्या है, एक प्रोसेस है पवित्र बनना।
आप ओवरनाइट पवित्र नहीं बन पाओगे। बहुत सारे लोग लेटे हुए अपने कमरे में कि एक दिन यीशु मसीह रात को आएगा और खिड़की खुलेगी खड़ाक और अंदर क्या है प्रकाश आएगा उसमें से, और यीशु मसीह धीरे धीरे करके आएंगे, हाथ लगाएंगे और मैं पवित्र बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं एक दिन यीशु मसीह आएगा वो सर्वसिद्ध, और जो मेरी बुरी आदतें हैं आकर मेरे कमरे में मेरे साथ बैठेगा, चाय पिएगा, फिर हाथ लगा के चला जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये क्या है? एक प्रक्रिया है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना वहीं से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। हमको इतना समय हो गया प्रभु के साथ, क्या हम पवित्र हुए? और यहाँ पर तो क्या है, नाम भी बता रहा है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। परमेश्वर तुलना भी करवा रहा है, किससे करवा रहा है? अपने खुद से करवा रहा है। अब सोच लीजिए हमें कितना पवित्र बनना है। अब हम तो क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करेंगे तो कैसे परमेश्वर से पवित्र बन जाएंगे। यहाँ से यहाँ तो सब लोग एक से बढ़कर एक, देखो सब संत लग रहे हैं भैया, एक से एक संत मिलेंगे आपको चर्च में, तो एक से बढ़कर एक। हो सकता है आप मुझे देखकर धोखा खा जाओ। यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करता हूँ या आप क्या करते हैं, परमेश्वर सब देख रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति आप क्या सोच रहे हो, परमेश्वर सब देख रहा है। वो साफ कह रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो बनो बनो। परमेश्वर कभी तुम्हें पवित्र बनाने नहीं आएगा, पवित्र बनना है हम लोगों को। परमेश्वर हमें जब चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सामर्थ्य इसलिए नहीं देता है कि हम दूसरों में कमियां निकालें। बहुत सारी बार थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं तो दूसरों में कमियां निकाल लेते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य इसलिए देता है, उसने अपना वचन इसलिए दिया है जिसको पढ़ के जब हमारे अंदर कोई बुरी बात है तो हम उसको क्या है ओवरकम करें। परमेश्वर से सामर्थ मांगे, अनुग्रह मांगे उससे कि प्रभु मेरे अंदर ये गंदी आदत है, उसको छोड़ने की मुझे शक्ति दे। बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरी ये चीज नहीं छूट रही, मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना मेरे लिए छूट नहीं रही। अरे तू खुद मुंह में डाला तो छूटे कैसे? खुद ही फाड़ के मुंह में खा रहा है तो छूटे ही कैसे? तू भी तो कोशिश कर थोड़ी। बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए बुराइयां करते हैं और लोगों से क्या करते हैं, भाई प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी ये आदत नहीं छूट रही। अरे तू भी तो थोड़ी मेहनत कर रही तो छूटेगी। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को प्रार्थना के निवेदन देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कौन सी गड़बड़ी किस चीज की वजह से आई है जीवन में। हालेलुया। आप कितनी भी दुआएं करवाओ, जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध नहीं करोगे परमेश्वर के सामने, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप गड़बड़ करते रहो और प्रार्थना करते रहो, कैसे असर करेगी भैया? हालेलुया। लिखा है जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसके काम कभी सफल नहीं होंगे। जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। आज हर आदमी कहता है मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे प्रार्थना कितनी करवाओगे? थोड़ा कर्म भी तो करो, प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल में लिखा है जब तू उंगली मटकाना छोड़ दे, कुटिल बातें बोलना छोड़ दे, विधवा का न्याय चुकाए, अनाथ का न्याय चुकाए, तब तू कहेगा परमेश्वर तू कहाँ है? तो परमेश्वर क्या कहेगा? मैं यहाँ हूँ। बहुत सारी बार तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। तो लिखा है कि क्या है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी क्या है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम लोगों को पवित्र बनना है, यीशु मसीह के समान बनना है हम लोगों को यहीं पर। वहां जाके पवित्र नहीं बना, वहां तो क्या यहाँ से बदल जाएंगे, वहां तो कुछ करना ही नहीं है। सारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा जिस दिन रैप्चर होगा, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया जो तैयार लोग होंगे वो क्या है बदल जाएंगे एकदम। इस बॉडी से हम क्या है इमॉर्टल बॉडी में आ जाएंगे, हम बदल जाएंगे। वहां जाके तो सब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। संघर्ष सारा यहाँ का है। परमेश्वर कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई गुटखा मत खा, आपके हाथ से आके छीनेगा नहीं गुटखा, सिगरेट नहीं छीनेगा, भाई मत पी, हाथ जोड़ाऊं तेरे पैर छुड़ाऊं मत पी। आपको सिर्फ क्या है वचन देगा अपना। आपको खुद अपने अंदर जब आप नहीं करोगे परमेश्वर के भय में आके कि मैंने यीशु मसीह के वचन को सुना है, प्रभु मैं तेरा भय मानता हूँ, हालांकि मेरी गुटखा खाने की इच्छा हो रही है, मैं नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, आप तब देखोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको शांति देगा, सामर्थ देगा, आशीष देगा, आपके अंदर खुशी देगा। तो पहल किसको करनी है? हमें करनी है। लिखा है कि जैसे अपने सारे चाल चलन में क्या है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कलीसिया में पवित्र मत बनो खाली। जब दुआ में बैठो, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, इतने बड़े बड़े आंसू निकलते हैं उनके, इतने बड़े बड़े आंसू निकलते हैं, ऐसा लगता है कि बस ब्लूटूथ से स्वर्ग से सीधा कनेक्शन जुड़ गया इनका। पवित्र लिखा सारे चाल चलन में, यानी चलन में भी और चाल में भी। एक जगह बैठे हो तो सब पवित्र बन सकते हैं। क्या क्या कर रहे हो पूरे दिन में,
एक स्ट्रगल है संसार में, वहां पर परमेश्वर के वचन को इम्प्लीमेंट करो हर एक चीजों में, कोशिश करो पवित्र बनने की, तब तुम क्या है थोड़ा बहुत अपने स्वामी की तरफ बन पाओगे। क्योंकि अगर यीशु मसीह का पीछा नहीं करेंगे, उसके चरित्र जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी भी हम, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोल के गया, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं हो जाती, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। फरीसी लोग क्या थे? फरीसी लोग दशमांश भी देते थे, और क्या है, हत्या नहीं करते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन अंदर नफरतें रखते थे, घमंड रखते थे अपने अंदर। लिखा है, कहता है, पौलुस कहता है उससे, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक राजा था, शायद अग्रिप्पा नाम था उसका, कहता है हे चुना, उसने क्या है पौलुस के बारे में जब आज्ञा दी, इसको डंडे मारो। पौलुस परमेश्वर का दास था, सेवकाई करने की वजह से पकड़ा गया था, तो उसको बोला इसको डंडे मारो। तब पौलुस ने कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। महायाजक था वो। चुना फिरी हुई भीत का मतलब क्या है कि आप कभी भी कब्र के पास जाओगे तो कब्रें क्या है, ऊपर से बहुत अच्छी लगेंगी। होता है ना, किसी किसी बड़े आदमी की कब्र हो तो वहां पे टोकरियां भी रखी होती हैं, फूल भी रखे होते हैं, केवड़ा भी छिड़का हुआ होता है, हाँ, खुशबू चीजें भी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब उसके अंदर झांको तो क्या है, हड्डियां हड्डियां होंगी। इन द सेम वे आज लोग क्या है, चूना फिरी हुई भीत हैं, कब्र हैं, अंदर सड़ रहा है, सड़ान मार रही है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात क्या है, मैं किसी को मतलब डिमोरलाइज करने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों को अपने अंदर की सफाई करनी है। हालेलुया। लिखा भीतर की वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब चीजें क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। आज कोई अंदर से साफ होना नहीं चाहता, सबको क्या है, लीवाइस की पैंट चाहिए और बढ़िया वाले ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब बाहर से अपने आप को चमकाना चाहते हैं। अरे प्रभु कहता अंदर से कब चमकाओगे, मैं आने वाला हूँ जल्दी। हालेलुया। मैंने बताया ना, जिस दिन रैप्चर होगा तो चाहे आपके जूते 5,000 के हों, चाहे 10,000 के हों, चाहे गोल्ड स्टार वाले हों 250 रुपए के, सब नीचे रह जाएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा, प्रकाशित आगे पुस्तक में लिखा है, उनके काम उनके साथ बोलेंगे। उनके काम जो वो क्या करते थे गुप्त में, कैसा जीवन जीते थे, वो उनके साथ बोलेंगे। और न्याय वाले दिन आपको इतना बोल्डनेस हो, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो, आपके अंदर इतना हिया हो कि आप उसके सामने उसको फेस कर सको। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा जब लोग, लिखा है प्रकाशित की पुस्तक में, लोग कहेंगे कि हे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, उस मेलने के प्रकोप की आज उसके चेहरे से जो सिंहासन पर बैठा हमें बचा लो। वो क्या है, परमेश्वर को देख भी नहीं पाएंगे। ये तो अंत की बातें हैं, जब क्या है जलजला आएगा परमेश्वर का, तो लोग परमेश्वर को खुले आसमान में देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में क्या है, गुनाह होंगे। थोड़े लोग हैं जो उनके सामने क्या है, परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पर जीवन क्या है, अच्छे तरीके से जिया। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पवित्र बनना है। हालेलुया।